चलिए, तो ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। इस पार्ट में हम एक और प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। पहली प्रॉब्लम हमने एड्रेस कर ली थी कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, उसको कैसे हम फैच कर सकते हैं। अब हम एक और प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टोकन होंगे तो हमको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स भी लेने हैं और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टोकन्स भी लेने हैं। तो उस दोनों चीज़ें हो गई। तो मतलब मैंने आपको खाली निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ अभी तक। अभी आपको ये पता चल जाएगी डिफरेंट ट्रेडिंग सिंबल है, उसके अगेंस्ट ये ट्रेडिंग का डेटा है पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का। चलिए, तो स्क्रीन पे चलते हैं और उसको अच्छे से देख लेते हैं। अब इस बार हम लोग इंस्ट्रूमेंट टोकन को नहीं रखेंगे फाइल के नेम में, हम रखेंगे उसका जो नाम है ट्रेडिंग सिंबल उसको। चलिए, तो हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ की वैल्यू पेयर्स रखे हैं, जहाँ पर मैंने की में ट्रेडिंग सिंबल रखा है और वैल्यूज़ में उसका इंस्ट्रूमेंट टोकन रखा है। तो अभी वो जैसे हमने फेच लिमिट्स बोला था, इसको हम लिख लेते हैं नाम ट्रेडिंग सिंबल, लिस्ट लिख लेते हैं। लिस्ट का रहेगी बेसिकली, बट एक डिक्शनरी में है तो डिक्शनरी लिख लेते हैं जो भी है। इसको नाम लेंगे ट्रेडिंग सिंबल इंस्ट्रूमेंट टोकन डिक्शनरी। आप इतना बड़ा नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नहीं लिखना पड़े। अभी इसके अंदर ये तीनों चीज़ें अपन लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसका मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। अगर आपको कमेंट और डी कमेंट करना हो तो कंट्रोल करके ये जो बटन होता है ना ऐसा स्लैश वाला, वो दबाना है। और अगर उसको अनकमेंट करना हो तो फिर वो कंट्रोल स्लैश दबाए तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा, करेक्ट, तभी जगह काम होगा। अभी इसमें क्या गलती है मुझे बताओ। की है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और यहाँ पर हमने उसको कोई डिफाइन नहीं किया है। तो स्ट्रिंग होने के लिए हम क्या करेंगे, इधर ये डबल कोट लगाएंगे, सब में लगाना पड़ेगा। ये मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके हम इसको भी ऑटोमेट करने वाले हैं। तो ये है कि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग रहे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ताकि कभी आप भी ऐसे फंस जाएं तो आप भी कर पाएँ। वरना ऐसा होगा कि फिर आप हर एक चीज़ के लिए नीचे कमेंट देखते फिरेंगे। कमेंट नहीं, कम्युनिटी बनानी है हमको, जिसमें एक आदमी दूसरे आदमी की हेल्प कर पाए। एक और गलती ये थी, मैंने इज इक्वल टू को साइन नहीं लगाया था, तो अब ये प्रिपेयर हो चुका। अब वैसे मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि अगर मैं स्ट्रिंग नहीं बनाता हूँ इंस्ट्रूमेंट टोकन को और ऐसे ही दे देता हूँ तो ये प्रोग्राम काम करता है कि नहीं करता है। मैं भी फर्स्ट टाइम इसको रन करके देखूंगा, बट लेट्स सी इट, मैं चाहता हूँ। तो अभी क्या करते हैं, एक और फॉर लूप बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे हम लोग, हाँ ट्रेडिंग सिंबल लिख लेंगे यार। इधर एक्चुअली हम लोग टोकन ले रहे हैं वैसे, बट हम ट्रेडिंग सिंबल लिखेंगे क्योंकि अंदर जाके वो फिर ढूंढना चाहिए। तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग सिंबल, ठीक है। किस में से निकालेंगे हम निकालेंगे ये वाली डिक्शनरी। और आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि इसमें कीज़ और वैल्यूज़ होते हैं। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैल्यू, और बाद में 2 ब्रैकेट लगाएंगे तो मेमोरी बनेगी और मेमोरी में स्टोर भी होगा। अब एक इंस्ट्रूमेंट टोकन लेके, मतलब एक ट्रेडिंग सिंबल लेके आया है, उसके अगेंस्ट इंस्ट्रूमेंट टोकन लेके आया। अब फिर हम उसके अगेंस्ट सारे टाइम फ्रेम में उसको रन करेंगे तो फॉर लूप अंदर लगाएंगे हम लोग। आप इसको उल्टा भी यूज़ करेंगे, बट मैं इसको ऐसा यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा, ठीक है। अब उसके अंदर ये आ गया। अभी यहाँ पर हर एक ट्रेडिंग सिंबल में वो रन करेगा और ये चीज़ करेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज करनी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट टोकन है ना, एक्चुअली यहाँ पर अगर अपन लोग इसको भी मैं बोलूँगा, अगर अपन ट्रेडिंग सिंबल ना लिखते हुए ट्रेडिंग टोकन ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट अगेन आई विल टेल यू व्हाट द थिंग्स वी कैन डू एग्जैक्टली। यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको उसी में ट्रेडिंग सिंबल ही लिखता हूँ। और इधर भी मैं क्या करता हूँ, कीज़ ही लेता हूँ। मैं आपको इस मेथड से बता देता हूँ। कीज़ मतलब ये नाम लेगा और नाम के अगेंस्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट टोकन आगे जाके फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। जैसे हमको ट्रेडिंग टोकन चाहिए जिसको हम इंस्ट्रूमेंट टोकन बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डिक्शनरी में लूप लगाएंगे और इसमें से वो पर्टिकुलर जो है उसमें लूप लगा के इटरेट करेंगे, और इटरेट करके हम लोग ये पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिंबल या ट्रेडिंग सिंबल के अगेंस्ट ट्रेडिंग टोकन लेके आएंगे। हमको इसकी वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू लेने के लिए हम लोग गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जब हम ट्रेडिंग सिंबल है वो पास कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, इस डिक्शनरी में जाएगा और ये की ढूंढेगा ट्रेडिंग सिंबल, उसके अगेंस्ट ये वैल्यू ले लेगा। और ट्रेडिंग टोकन हमको कहाँ पास करना है, ये यहाँ पर, ठीक है। और अब हम जो फाइनल नाम लिखने वाले थे, मैंने बोला था कि हम ट्रेडिंग सिंबल से चालू करेंगे, तो ये ट्रेडिंग सिंबल और फिर टाइम फ्रेम आएगा। तो अभी हमारे पास ये सारे ट्रेडिंग सिंबल के अलग अलग टाइम फ्रेम के सारे डेटा आ जाना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि इसमें एरर आती है या फिर सक्सेसफुल रन हो जाता है। ओके, इट इज़ टेकिंग सम टाइम, लेना भी चाहिए कुछ टाइम, क्योंकि थोड़ा सा डेटा सर्वर पे जाता है और सारा डेटा इकट्ठा करता है। ओके, तो ये हमारा जो प्रोग्राम था सक्सेसफुली रन हुआ और ये देखिए यहाँ पर सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो मतलब हम लोग अभी इसके फोल्डर में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए मैंने जैसा फॉर्मेट में लिखा था, ICICI बैंक सबके सारे टाइम फ्रेम के डेटा आना चालू हो गए। इसमें वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन भी आ रही है इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए, बट आप इंडेक्सेस के लिए ये चीज़ नहीं आती है, ये वॉल्यूम इन्फॉर्मेशन। ये कारण आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इंडेक्स का वॉल्यूम नहीं होता, उसके अंदर जो अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। तो आपको फिर यहाँ से वहाँ तक कुछ प्रोग्राम लिख के जाना पड़ेगा। तो अभी आपने ये सीख लिया है कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टोकन के ट्रेडिंग सिंबल से कैसे हम डेटा निकाल सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अब हम चाहते हैं कि ये जो भी हम टाइम फ्रेम, जो भी इंस्ट्रूमेंट टोकन निकाल रहे हैं, इसमें जो डेट वाला पंगा है ना, ये नहीं रहे।
अभी डेट हम 30 डेज की ले रहे हैं, अब हम चाहते हैं हम कुछ भी डेट डाल पाएँ फ्रॉम डेट और टू डेट, और उसको वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर दे। हाउएवर देयर आर सम लिमिटेशंस जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई कि जो डे का हिस्टोरिकल डेटा है वो 2007 तक अवेलेबल है, और 2014-15 तक बाकी सारे टाइम फ्रेम का डेटा अवेलेबल है। ठीक है, उतना काफ़ी है, 10 साल का डेटा बहुत होता है, ठीक है, बैक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त सेंटीमेंट सब चेंज हो जाते हैं। हमको बस एक मैपिंग करना है तो मैपिंग भी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगले वीडियो मिलते हैं।